हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे, अपना तैयारी अच्छा से अच्छा कर रहे होंगे। आज हम फाइनली आप लोगों के लिए क्लास 10th का मैथ का जो चैप्टर का 4 है, जिसका एक्सरसाइज आपका 4.2 है, क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर आपका 5 ले क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से कराएंगे। तो आप सब शुरू से लेकर लास्ट इस वीडियो के माध्यम से बने रहिए। तो चलिए बिना समय लगाए वीडियो को शुरू करता हूँ। क्वेश्चन आप स्क्रीन बोर्ड पर दे सकते हैं। क्वेश्चन आपको टोटल क्वेश्चन लिखे गए हैं, जैसे आपका 1 से लेकर 2 क्वेश्चन आपको पिछले वीडियो में करा दिया गया। अगर वो वीडियो नहीं देखें तो बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ जाकर बेसिक वीडियो को देख लीजिए, प्लेलिस्ट पे वीडियो मिल जाएगा। क्वेश्चन आपका 3 नंबर क्या कर रहा है कि ऐसी दो संख्या ज्ञात करनी है जिसका योग क्या है 27 हो और गुणनफल क्या हो 182 हो। मतलब आपको वैसी संख्या को फाइंड आउट करनी है जिसका योग क्या होना चाहिए आपका 27 और गुणनफल कितना 182 होना चाहिए। मतलब ऐसी दो संख्या हमको कहाँ से हमको तो पता नहीं है, या आप किसी को पता नहीं है, तो क्या करेंगे कुछ ना कुछ इस संख्या को मान लेते हैं। अगर हम लिख दें, अगर हम क्या करते हैं कितने नंबर 3 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पर हम सोल्व करते हैं, लिख दें। अगर हम मान लेते हैं कि माना कि पहली संख्या को अगर हम x मान लेते हैं, माना कि पहली संख्या बराबर x मान लेते हैं, और दूसरी संख्या अगर हम y मान लेते हैं, कितना दूसरी दूसरी संख्या बराबर क्या माने y मान लेते हैं। सिंपली क्या किए हैं, हम मान लिए हैं कि माना कि पहली संख्या x मान लिए हैं, दूसरी संख्या y मान ली है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार आप देखिएगा कि क्या कह रहा है कि जिनका योग क्या है 27 हो। मतलब आपका स्थिति फर्स्ट में आप देखिएगा कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार अगर आप देखना चाहते हैं तो अगर आप देखिएगा तो कह रहा है कि इनका योग कितना होना चाहिए 27 होगा। कितना इनका योग कितना 27, मतलब x प्लस y बराबर कितना 27। अगर आप यहाँ से y का मान निकालना चाहते हैं तो सिंपली अगर आप निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम y का मान निकालें तो कितना होगा 27 माइनस एक्स होगा। क्या होगा 27 माइनस एक्स होगा, y का मान हो जाएगा यहाँ से। अब चलिए अगर हम फिर अगर पढ़ते हैं अगेन, अगर देखते हैं तो क्या कहा है कि गुणनफल कितना 182 होना चाहिए, मतलब गुणनफल। तो अगर हम अगेन अगर हम देखते हैं अगेन की बात करते हैं तो क्या है गुणनफल, मतलब किसका गुणनफल, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का क्या गुणनफल कितना होना चाहिए 182 होना चाहिए। तो आप बताइए मेरे दोस्त, तो हम y का मान यहाँ पर निकालना है, तो y का मान अगर हम यहाँ पर पुट कर दे, मतलब 27 माइनस एक्स कर दे और बराबर 182 हो जाएगा। क्या होगा 182। तो आप सिंपली देखिएगा तो ये क्या है, इसको हम क्या करेंगे समीकरण को क्या सोल्व करेंगे और इक्वेशन के रूप में हम फाइंड आउट करेंगे। अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा 27 एक्स हो जाएगा, और फिर यहाँ से कराएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा 182 हो जाएगा। कितना होगा 182 हो जाएगा। अब चलिए अगर हम इसको क्या करते हैं यहाँ पर हम सोल्व करते हैं इक्वेशन को, तो आप बताइए यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पर 27 प्लस में 27 इसको क्या करते हैं सिंपली हम सजा देते हैं। अगर हम सजाते हैं तो आप बताइए तो क्या होगा माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 27 एक्स हो जाएगा, प्लस 27 एक्स बराबर कितना है 182 है। कितना है 182 है। अगर हम 182 को इस साइड लाएं तो क्या होगा माइनस में हो जाएगा। क्या होगा जी माइनस में हो जाएगा, कितना माइनस 182 बटा 0 हो जाएगा। क्या होगा 182 बराबर 0 हो जाएगा। अब चलिए अगर हम इस सब में से अगर हम माइनस को कॉमन करना चाहते हैं तो माइनस कॉमन करेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस के साथ हो जाएगा, माइनस में प्लस होता है यहाँ पर 27 एक्स हो जाएगा, और माइनस जगह क्या होगा प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बराबर कितना होगा 182 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पर माइनस देख सकते हैं तो आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई मतलब गुना में दिख रहा होता है, इस साइड जाएगा तो क्या होगा भाग में हो जाएगा। तो आपका इक्वेशन क्या बनकर तैयार हो गया, तो आपका इक्वेशन बनकर तैयार हो गया कि एक्स स्क्वायर माइनस 27 एक्स प्लस में 182 आपका बनकर तैयार हो गया, बराबर 0। ये क्या होगा क्वाड्रेंट इक्वेशन, मतलब द्विघात समीकरण आपको दिख रहा होगा। इस द्विघात समीकरण को यहाँ पर सिंपली आपको सोल्व करना होगा। हम आपको यहाँ पर बताए होंगे कि अगर आपको जो है एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट आपका ए है, मतलब यहाँ पर ए का मान क्या है 1 है, और यहाँ पर सी का जो मान है 182 है, मतलब जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो क्वाड्रेंट इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी होता है, बराबर 0 होता है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आपको पूछा जाए तो क्या है तो 1 है, और यहाँ पर बी एक्स मतलब बी के जगह पर क्या है माइनस 27 है, और सी के जगह पर 182 है। सिंपली क्या किया जाता है यहाँ पर जो आपका एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट ए है, ए से क्या किया सिंपली सी में क्या करा मल्टीप्लाई किया जाएगा, मतलब गुना करा दिया जाएगा।
अगर हम गुना कराते हैं तो कितना होगा 182 हो जाएगा। 1 में 182 का 182 ही आएगा। अब 182 को हमको ऐसे ब्रेक करना है, क्या करना है, ऐसे इसको ब्रेक करना है, या जोड़े या घटाएं, क्या आना चाहिए यहाँ पर -27 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, -27 आना चाहिए। अब चलिए अगर हम इसको हम ब्रेक करते हैं 14 गुने अगर हम 13 करते हैं यहाँ पर, तो 14 गुने 13 मेरे कितना होगा 182 हो जाएगा। कितना होगा 182 हो जाएगा। अगर विश्वास यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप, गुना भी कर सकते हैं। यहाँ से 13 चौका 52 हो जाएगा, 3 1 हो जाएगा, 2 8 1 मतलब 182 आपका सिंपली आ गया। अब चलिए अगर हम यहाँ पर अगर इसको -27 हमको करना है तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर 14 को और 13 यहाँ पर क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 27 में आ जाएगा। और माइनस का साइन लाने के लिए माइनस में से क्या करें, मल्टीप्लाई गुना जोड़ देंगे, दोनों में क्या करें माइनस का साइन लगा देंगे। तो x² - 14x, अब फिर माइनस कर देंगे। अगर हम 13x कर दें प्लस में 182 कर दें बराबर 0 कर दें, तो यहाँ पर देखिएगा इसको आप सोल्व कीजिएगा तो आपका यही इक्वेशन आपका बनकर तैयार हो जाएगा। अगर हम इस दोनों में से अगर हम x को कॉमन करते हैं तो x माइनस क्या होगा 14 हो जाएगा। अब इस दोनों में से अगर हम -13 को कॉमन करते हैं तो क्या होगा x माइनस कितना होगा जी, बोलिए 14 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ से अगर -13x को मल्टीप्लाई करें तो -13x हो जाएगा। यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब 13 और 14 में मल्टीप्लाई गुना करेगा तो 182 आपका आ जाएगा। और ये सारे के सारे क्या है, तो 0 के बराबर है। क्या है, 0 के बराबर है। तो आप ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पर x - 14 आपको दोनों में दिख रहा होगा। तो x - 14 क्या करेंगे, सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ से दोनों में से कॉमन कर लेंगे, मतलब दोनों में से ले लेंगे। और दोनों में से लेने के बाद आपका क्या बच जाएगा, तो x माइनस क्या बच जाएगा 13 बच जाएगा, बराबर 0 के बराबर हो जाएगा। तो आप सिंपली देख सकते हैं अगर हम इस दोनों इक्वेशन को, इस दोनों साइड को मतलब x - 14 को और x - 13 को 0 के बराबर दोनों को कर दें तो x का मान मेरा मतलब आ जाएगा, मतलब मूल आपका आ जाएगा। x - 14 बराबर अगर हम 0 कर दें और एक आपका x - 13 बराबर 0 कर दें तो यहाँ से x का मान निकालिएगा तो क्या होगा 14 हो जाएगा। और यहाँ से अगर x का मान निकालिएगा तो क्या होगा जी 13 हो जाएगा। क्या होगा जी 13 हो जाएगा। क्या होगा 13 हो जाएगा। अब चलिए ये आपका क्या होगा, आपका मूल आपका 2 को आपका मूल आ चुका है, एक x और एक आपका y आ चुका है। तो अब आपको देखना है, आपको क्या यहाँ पर देखना है, तो आपको देखना है कि पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या है y है। यहाँ पर x का कोई भी मान यहाँ पर रख सकते हैं, बात आपका बराबर ही है, सेम ही आपका कंडीशन फ्लो करेगा। तो अगर आप यहाँ से x के मान अगर आप 13 लेते हैं, कितना, अगर आप 13 लेते हैं x का मान, तो अगर यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर y का, चूंकि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, चूंकि अगर हम y का मान निकालते हैं तो y का मान कितना है 27 माइनस x है, मतलब y का मान कितना हो जाएगा, y बराबर कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, तो y यहाँ पर x का मान अगर हम कितना लेते हैं 13 लेते हैं, 27 माइनस अगर हम 13 लेते हैं तो कितना आ जाएगा y का मान, तो y बराबर कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। y बराबर कितना होगा 14 हो जाएगा। या आप अगर x का मान 14 लेते हैं तो y बराबर कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। अगर हम x का मान कितना लेते हैं, अगर हम 13 लेते हैं तो y बराबर कितना होगा 14 हो जाएगा। अगर हम x का मान 14 लेते हैं तो y बराबर कितना 13 आ जाएगा। अगर आपको यहाँ पर विश्वास नहीं है तो आप इसे क्या कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं, मतलब आप प्रूफ कर सकते हैं। तो प्रूफ किस तरह करिएगा, तो सिंपली आपको जो आपका x और y का मान आया है तो x और y को मान में क्या कर रहा है कि इसका योग 27 होना चाहिए और मल्टीप्लाई मतलब गुण योगफल क्या होना चाहिए 182 होना चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर हम इस दोनों को अगर हम जोड़े तो मेरा 27 ऑलरेडी यहाँ पर आ जाएगा। अगर इसे हम मल्टीप्लाई भी करना चाहते हैं तो आप मेरा कितना 182 आ जाएगा। मतलब ये क्या है आपका क्वेश्चन, आपका ये जो आपका आंसर निकाले हैं आंसर आपका सही है। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं आप 3 नंबर क्वेश्चन को आप इजीली बना सकते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आप इसे झट से लिखिए फिर मिटाते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए आप सब लिख चुके होंगे, इससे हम मिटाते हैं और 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर इजी आपका क्वेश्चन है। जिस तरह आप क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन को सोल्व किए उसी तरह आपको 4 भी सोल्व होगा। आसान है, सिंपली आपको क्या करना है, जो आपका x² मतलब का मूल है, द्विघात समीकरण का मूल आपको फाइंड आउट करनी है। और फाइंड आउट करने के बाद जो चीज आप फाइंड माने हैं, लेट देन माने हैं, उसको क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ पर गुणा कर देना है। चलिए यहाँ पर क्या करते हैं, सिंपली 4 नंबर क्वेश्चन को हम बनाकर दिखाते हैं आपको। 4 नंबर क्वेश्चन को लेते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन को क्या करते हैं, सिंपली सोल्व करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन को क्या कर रहा है, 4 नंबर कर रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनका वर्गों का योग क्या होता है 365 होना चाहिए।
क्या करें, दो धनात्मक पूर्णांक, हमको तो पता नहीं है कि धनात्मक पूर्णांक क्या क्या हो सकता है, तो पता नहीं है तो हमको क्या करेंगे, कुछ मान लेंगे। अगर हम मान लेते हैं कि लेट देन कि मान लेते हैं कि माना कि पहली धनात्मक पूर्णांक, मान लेते हैं कि पहली धनात्मक पूर्णांक अगर हम x मान लेते हैं तो दूसरी धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, तो x प्लस वन हो जाएगा। क्या होगा जी, x प्लस वन होगा। क्या होगा, x प्लस वन हो जाएगा। क्या माने हैं कि पहली धनात्मक संख्या x माने हैं तो दूसरी धनात्मक पूर्णांक क्या माने हैं, x प्लस वन माने हैं। तो अब आपका क्या कर रहा है कि जिनके वर्गों का योग कितना होना चाहिए, 365 होना चाहिए, कंडीशन है आपका। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार अगर हम लेते हैं तो इनके वर्गों का योग क्या होना चाहिए, तो चूंकि वर्गों का योग कितना है आपका, 365 है। कितना है जी, 365 है। तो इनको आप वर्ग कीजिएगा, तो वर्ग किस तरह कीजिएगा कि x का स्क्वायर कर दीजिएगा, अब प्लस में x प्लस वन है इसका भी क्या कीजिएगा, वर्ग कीजिएगा। चलिए अब बराबर कितना है, तो 365 के बराबर है। तो आप सिंपली आप देख सकते हैं, अगर x स्क्वायर कीजिए x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में आप यहाँ पर दिखिएगा कि x प्लस वन है, अगर हम x को a मान लेते हैं, वन को अगर हम b मान लेते हैं तो a प्लस बी के आपका स्क्वायर के फॉर्म में आपका क्या होगा, बैठ जाएगा। तो यहाँ पर हम अलजेब्रिक फार्मूला का अप्लाई करते हैं, a प्लस बी के अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, आप सब बोलिए कि a स्क्वायर प्लस में क्या होगा 2ab, क्या होगा 2ab मतलब 2ab, तो कितना होगा जी, तो 2x हो जाएगा। 2a आपका कितना है, x है, और b कितना है, 1 है, तो 2x हो जाएगा। अब प्लस में b स्क्वायर मतलब आप a का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा, 1 ही आएगा, बराबर कितना है, 365 है। कितना है, 365 है। तो आप ध्यान से देखिएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, अगर हम इस दोनों को ऐड करें तो क्या हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। क्या होगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 2x हो जाएगा। क्या होगा, प्लस में 2x हो जाएगा। अगर हम इस वन को, प्लस में वन है, इस वन को इस साइड पलट दें, मतलब इस साइड हम ला दें तो क्या होगा, 365 में से एक को घटा दें तो 364 हो जाएगा। क्या होगा, 364 हो जाएगा। क्या होगा, 364 बराबर 364 हो जाएगा। तो 364 किस तरह, वन को इस साइड पलट कर क्या किए, घटा दिए, एक घटा दिए। अब देखिए, अगर आप ध्यान से देखिएगा कि 2x स्क्वायर प्लस में क्या है, 2x है, और यहाँ पर 364 यहाँ पर क्या है, प्लस में, तो इस साइड लाएंगे तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, मतलब 364 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम पूरे वाला टर्म को अगर आप ध्यान से देखिएगा, पूरे वाला टर्म क्या होगा, दो से आपका क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, मतलब भाग हो रहा है दो से आपका। तो अगर हम सिंपली सब में क्या करें, दो से अगर हम भाग दें तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर में प्लस में एक्स हो जाएगा, माइनस में अगर आप यहाँ से दो से दिए जाएगा तो कितना आएगा, 182 हो जाएगा। 2 एकम 2, 8 दूनी 16 हो जाएगा, यहाँ से 2 दूनी 4 हो जाएगा, बराबर किसके बराबर है, 0 के बराबर है। क्या किए हैं, सिंपली हम दो से क्या किए हैं, दो से भाग देने पर आप लिख सकते हैं। अगर हम इसको यहाँ पर हम सोल्व करें, यहाँ पर तो क्या है मेरा इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस क्या है, 182 बराबर 0 है। आप ध्यान से देखिएगा कि जो आपका इक्वेशन है, यही इक्वेशन क्या है, यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन के लिए आया था। अगर हम इसी को सोल्व करें तो यहाँ पर क्या बताया था कि इसको क्या करेंगे, लास्ट वाले जो आपका सी का मान है उससे मल्टीप्लाई करें, मतलब 182 है। अगर हम 182 को ब्रेक करना चाहते हैं तो आपको 3 नंबर क्वेश्चन में बताएं, इसको ब्रेक कीजिएगा तो 14 गुने कितना होगा, 13 होगा, और 14 और 13 को आप जोड़िएगा तो सिंपली, या आप इसमें देखिएगा तो आपको क्या है कि प्लस 1 है, तो मतलब 14 में से अगर 13 को हटाएगा तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। कितना, 1 आ जाएगा, और 14 और 13 को मल्टीप्लाई कराएगा तो 182 भी आपका आ जाएगा। अब चलिए इसे सोल्व करते हैं। अगर हम इसे ब्रेक कर लिखते हैं तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर में प्लस में 14x हो जाएगा, और माइनस में 13x हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, 182 बराबर कितना होगा, 0 हो जाएगा। कितना, 0 हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए, इस दोनों में आपको x आपको कॉमन दिख रहा होगा, इस दोनों में से x क्या करेंगे, सिंपली कॉमन कर लेंगे तो x प्लस कितना होगा, 14 हो जाएगा। अगर हम इस दोनों में से क्या करते हैं, प्लस 13 कॉमन, माइनस 13 कॉमन कर लेते हैं तो कितना होगा जी, बोलिए, माइनस 13 कॉमन कर लेते हैं तो x प्लस में कितना होगा, 14 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस होता है, 182 आपका 13 14 मल्टीप्लाई करता आ जाएगा।
अब चलिए, आप ध्यान से देख सकते हैं आपको x प्लस 14 आपको दोनों में आपको कॉमन दिख रहा होगा। इस दोनों में से क्या करेंगे, x प्लस 14 क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो कॉमन करने के बाद मेरा क्या बच जाएगा, x माइनस 13 बच जाएगा बराबर 0 के बराबर हो जाएगा। अब चलिए, अब इस दोनों को हम क्या करेंगे, 0 के बराबर रख देते हैं। तो एक को आपको x प्लस 14 को अगर आप 0 के बराबर रखिएगा और एक आपका x माइनस 13 को 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ से x का मान निकालिएगा तो माइनस 14 आ जाएगा और यहाँ से एक x का मान निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा सिंपली आपका। अब चलिए, अब अगर आप यहाँ से मान निकालना चाहते हैं, मतलब पहली संख्या अगर निकालना चाहते हैं तो आप इजीली निकाल सकते हैं। अगर हम यहाँ से माइनस में प्लस वाले को अगर हम लेते हैं, 13 को लेते हैं तो यहाँ पर देखिए क्या होगा जी, माइनस वाला नहीं होगा, प्लस वाला होगा। प्लस वाला ही आपका होगा पूर्णांक संख्या धनात्मक। तो यहाँ अगर हम पहले धनात्मक पूर्णांक संख्या लिखे तो पहली धनात्मक पूर्णांक क्या होगा जी, पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या कितना होगा, 13 होगा। x आपका माने है, x माने है। तो दूसरी धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या होगा, दूसरी धनात्मक पूर्णांक संख्या कितना होगा, तो 13 प्लस कितना होगा, 1 किए हैं तो कितना होगा, 14 हो जाएगा। मतलब एक आपका 13 आ गया, एक आपका 14 आ गया, 2 आ गया। अब आप ध्यान से देख सकते हैं तो ये आपका क्या होगा, आप इस प्रकार से क्वेश्चन को आप इजीली आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अगर आप इनके वर्गों का योग निकालना चाहते हैं तो वर्ग आप कर निकाल सकते हैं। आपका सिम आपका आ जाएगा 365 आएगा। आप 4 नंबर क्वेश्चन को अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो झट से लिखिए, फिर मिटाते हैं और 5 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। चलिए, आप सब लिख चुके होंगे, इसे हम मिटाते हैं और 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन को आप पढ़ सकते हैं इजीली, आप 5 नंबर क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन को हम बनाते हैं और इसे हम क्या करते हैं, सिंपली इसे हम क्लियर कर देते हैं स्क्रीन बोर्ड को। चलिए, आप ध्यान से देखिएगा, आप यहाँ से क्वेश्चन को आप स्क्रीन बोर्ड पर आपको क्वेश्चन को देख सकते हैं। क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई और उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। कितना है, 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण आपका 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। इसे क्या करते हैं, सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। सिंपली आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। अगर आपसे एक फॉर्मूला पूछा जाए कि पाइथागोरस का क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो आप कहिएगा कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का प्लस बेस का स्क्वायर होता है। क्या होता है, बेस का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से ध्यान देखिए क्या कर रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से, किसके, उसके आधार से, मतलब जो आपके यहाँ पर समकोण त्रिभुज की जो आपकी ऊंचाई की जो त्रिभुज की जो आधार है उस आधार से 7 मीटर क्या है, कम है। तो किनकी, तो त्रिभुज की ऊंचाई, किसकी, त्रिभुज की ऊंचाई आधार से। अगर आधार से कर रहा है तो हमको आधार पता नहीं है और त्रिभुज की ऊंचाई हमको पता है। यहाँ पर ऊंचाई अगर हम निकालना है तो निकालने के लिए क्या होगा, आधार में सबको घटाना होगा। क्या होगा, आधार में से हमको 7 सेंटीमीटर घटाइएगा तभी तो आपको ऊंचाई निकलेगा। तो हमको आधार तो पता नहीं है। तो अगर हम मान लेते हैं कि माना कि आधार बराबर x सेंटीमीटर मान लेते हैं, x सेंटीमीटर मान लेते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि ऊंचाई क्या होगी, तो आप बताइएगा कि आधार में से सिंपली आप घटा दीजिए। तो आधार में से घटाइएगा तो x माइनस 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, आधार से, मतलब आधार से क्या करना होगा, ऊंचाई का अगर मान निकालना है तो आधार में से 7 सेंटीमीटर कम कर दीजिएगा तो आपको ऊंचाई फाइंड आउट हो जाएगा। और आपका कर्ण दिया हुआ है, क्या जी, अगर आपका कर्ण दिया हुआ है तो कर्ण कितना दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर आपका कर्ण दिया हुआ है। क्या जी, 13 सेंटीमीटर आपका कर्ण दिया हुआ है। ऊपर आपका बेस हो गया, क्या होगा, ऊपर वाला आपका बेस हो गया, मतलब आधार क्या हो गया, बेस हो गया। ऊंचाई आपका हाइट हो गया, यहाँ से हाइपोटेनियस हो गया। कर्ण यहाँ से, एक सेकंड, यहाँ से ऊंचाई परपेंडिकुलर, कर्ण हाइपोटेनियस यहाँ से कर सकते हैं। अब देखिए, अगर आपको यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय का अप्लाई किया जाए, अगर यहाँ पर समकोण त्रिभुज के लिए, तो आपको यहाँ से अप्लाई कीजिएगा कि पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है जी, तो कर्ण का स्क्वायर क्या होगा जी, कर्ण
कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब या ऊंचाई का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, क्या होगा ऊंचाई का स्क्वायर, तो ऊंचाई का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। तो चलिए और आप ध्यान से देखिएगा, तो कर्ण आपका कितना है, तो 13 है, क्या है, कर्ण आपका 13 है। और ऊंचाई कितना है, ऊंचाई आप ध्यान से देखिए, ऊंचाई आपका कितना है, आपका x माइनस कितना है 7 है, कितना है x माइनस 7 स्क्वायर प्लस आधार आपका x है, क्या है, आधार आपका x है। अब इसको क्या करना है, सिंपली आपको स्क्वायर कर आपको सिंपली सोल्व कर देना है। तो इसे चलिए हम सोल्व करते हैं। तो 13 का स्क्वायर कीजिएगा 169 हो जाएगा बराबर x माइनस 7, मतलब a माइनस बी के फॉर्म आपका बैठ रहा है। x को आप a मान लीजिए, 7 को क्या कीजिए b मान लीजिए, मतलब a माइनस बी के फॉर्म में आपका बैठ रहा है। तो यहाँ से a माइनस बी लगा दीजिए, तो a का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा जी, x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से माइनस कीजिएगा, माइनस 2ab क्या होगा जी, 2ab। तो 2 कितना होगा, 2 आप यहाँ पर लीजिए, 2a कितना है x है और b कितना है 7 है, कितना है 7 है। तो मतलब 7 दूनी 14 हो जाएगा, 14x हो जाएगा प्लस में बी स्क्वायर, बी कितना है यहाँ पर 7 है, तो 7 का स्क्वायर कीजिएगा 49 हो जाएगा प्लस में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्या होगा जी, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब सिंपली आप सोल्व कर दीजिए, तो सिंपली आप सोल्व कीजिएगा, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 169 हो जाएगा। यहाँ से 49 का है तो 49 को इस साइड लाएगा तो क्या होगा माइनस में 49 हो जाएगा बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको आप ऐड कर दीजिएगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, क्या होगा जी 2x स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ से क्या होगा माइनस 14x हो जाएगा, क्या होगा माइनस 14x हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखिएगा 169 से 14 घटाएंगे तो 120 आपका आ जाएगा। अगर हम 120 को अगर सारे को इस साइड हम पलट देते हैं तो 0 के बराबर हो जाएगा। अगर यहाँ से 2x स्क्वायर माइनस 14x है और यहाँ पर क्या है प्लस में आपका 120 है, तो इस साइड क्या होगा माइनस में, मतलब 120 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा तो सारे के सारे 2 से आपको भाग डिवाइड हो जाएगा, 2 से आपका भाग हो जाएगा। तो इससे हम क्या करते हैं, सिंपली हम यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं 2 से भाग देकर देखिए तो क्या होगा जी, तो एक्स स्क्वायर में माइनस 7x हो जाएगा, कितना होगा 7x हो जाएगा यहाँ से। और यहाँ से कीजिएगा तो कितना का माइनस कितना हो जाएगा जी 60 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा, कितना होगा 0 हो जाएगा। अब आप इसे सोल्व कर सकते हैं, द्विघात आपका एक समीकरण है, इसे आप सोल्व कर सकते हैं। चलिए सोल्व कर देते हैं ऑटोमेटिक। यहाँ से कीजिएगा, यहाँ से 7 को 1 को 60 से करेगा, यहाँ से कितना होगा 60 हो जाएगा। और 60 का फैक्टर कीजिएगा तो 12 गुने 5 आपका फैक्टर आपका आ जाएगा, या 5 गुने 12 कीजिएगा तो आ जाएगा। अगर आप 12 में से यहाँ से 7 या 5 को घटाते हैं तो आपका 7 आ जाएगा, क्या आ जाएगी 7 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। तो क्या होगा एक्स स्क्वायर में माइनस में कर दीजिए 12 कर दीजिए, क्योंकि वो माइनस का साइन लाना है। प्लस में क्या कर दीजिए 5x कर दीजिए, माइनस में 60 कर दीजिए बराबर 0 कर दीजिए। तो यहाँ से x का मान निकालिएगा तो x माइनस 12 हो जाएगा। इस दोनों में से अगर आप 5 को क्या करते हैं कॉमन कर लेते हैं, प्लस 5 को कॉमन कर लेते हैं तो x बच जाएगा, x माइनस क्या होगा 12 हो जाएगा, क्या होगा 12 हो जाएगा बराबर 0 के बराबर हो जाएगा, क्या होगा 0 के बराबर हो जाएगा। अब चलिए अब x माइनस 12 को दोनों में से कॉमन कर लेते हैं, तो x माइनस 12 को दोनों में से कॉमन कीजिएगा तो x प्लस कितना 5 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। इस दोनों को x के बराबर कर दिए तो x माइनस बराबर 0 हो जाएगा, और एक आपका x प्लस 5 बराबर कितना होगा 0 हो जाएगा। एक आपका x बराबर क्या होगा 12 हो जाएगा, तो एक आपका क्या होगा x माइनस 5 हो जाएगा, क्या होगा x माइनस 5 हो जाएगा। ये दोनों आपका मान आ गया। अब चलिए अब आपको क्या कर रहा था, तो आपको दो भुजा आपको कर रहा था, आपका कर्ण दिया हुआ था, आधार और लंब निकालना था, आधार और ऊंचाई भले निकालना था यहाँ से। तो आप यहाँ पर देखिएगा, तो इसे आप यहाँ से x बराबर 12 आप लीजिएगा, x बराबर 12, तो x बराबर 12 यहाँ से कीजिएगा तो आधार क्या होगा, चूंकि आधार बराबर कितना होगा 12 होगा, कितना होगा 12 होगा। और यहाँ से ऊंचाई निकालिएगा, कितना जी ऊंचाई बराबर कितना है 12 माइनस कितना करना है जी 7 करना है, तो 12 माइनस 7 कितना होगा 5 हो जाएगा, कितना होगा जी 5 हो जाएगा।
इस प्रकार से क्या होगा, आपका फाइनली आपका आंसर होगा। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं, बना सकते हैं आप क्वेश्चन को। तो चलिए, ये क्या होगा, सारे के सारे आपके सेंटीमीटर में होगा, क्या होगा, सेंटीमीटर में आपके सारे के सारे होगा। तो चलिए, आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ आया तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के पास शेयर कर दें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, साथ में ब्लैक में दबा दें। ब्लैक में फायदा होगा, मैं कोई भी वीडियो बनाऊँ वो आप तक तुरंत पहुँच जाएगा, आप अच्छा से अच्छा तैयारी कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप तक के लिए जय हिंद।